सभी चुनौतियों का हंसकर सामना कीजिए। मेहनत से एक दिन सब कुछ जरूर बदलेगा। सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं प्रीति सिंह। सबसे पहले एक नजर मुख्य गतिविधियों पर। सिर्फ इमोशन से नहीं होती राज्य के विकास की परिकल्पना, बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। राजस्थान में पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य के नए अवसरों का हो सृजन। जयपुर में फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के सदस्यों को किया संबोधित। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, नीतियों को हकीकत में बदलते हैं सिविल सेवक। साथ ही चेताया, सिविल सेवा में भ्रष्टाचार संघीय राजनीति के लिए खतरनाक। सिविल सेवा दिवस के अवसर पर देश के सभी सिविल सेवकों को दी शुभकामनाएं। आज दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कैंपस लॉ सेंटर में प्रतिष्ठित संवैधानिक व्याख्यान श्रृंखला कर्तव्यम के उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि करेंगे शिरकत। 4 अप्रैल से अगले साल जनवरी तक चलने वाली व्याख्यान श्रृंखला भारतीय संविधान के 75 वर्षों को समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा पर। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से जेद्दा में करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। 4 दशकों में किसी भारतीय नेता की जेद्दा की ये पहली यात्रा। प्रधानमंत्री कारखाने का करेंगे दौरा, भारतीय श्रमिकों से भी करेंगे बातचीत। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा में नेस्ट स्टडी ग्रांट अवार्ड्स के 6ठे संस्करण में शामिल होंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। मुख्य अतिथि के तौर पर छात्रों को करेंगे संबोधित। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सिविल सेवा दिवस के अवसर पर देश के सभी सिविल सेवकों को बधाई दी और शुभकामनाएं दी। जयपुर में फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में, शासन में सिविल सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सिविल सेवक विकास की दिशा तय करते हैं। सिविल सेवक नीतियों को जमीनी हकीकत में बदलने का माध्यम होते हैं। It is Civil Services Day today. I congratulate and greet every civil servant in the country. In democracy, in governance, civil servants have pivotal role, critical role. Civil servants define development trajectory. Civil servants are the conveyance mechanism to convert policies into ground realities. आज भारत दुनिया का सबसे एस्पिरेशनल देश है। हर व्यक्ति की इच्छाएं ज्यादा बढ़ गई हैं, अपेक्षाएं बढ़ गई हैं और वो चीजों को बारीकी से देखने लग गया है। ऐसी परिस्थिति में विकास की धारा थोड़ी भी कम होती है तो पीपल गेट रेस्टिंग, देयर इज रेस्टलेसनेस। इसलिए सिविल सर्विसेज की बहुत बड़ी अहमियत है। आई एक्सपेक्ट आवर सिविल सर्वेंट्स टू एग्जेम्प्लीफाई द वेरी बेस्ट स्टैंडर्ड्स, ब्रिंग अबाउट ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। और भारत के सिविल सर्वेंट ने दिखा दिया है कि कोई काम उनकी योग्यता से परे नहीं है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत की संघीय शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अलग अलग दल अलग अलग प्रांतों में शासन करते हैं, जिससे सिविल सेवा की अहमियत और बढ़ जाती है। उन्होंने सिविल सेवकों को संघवाद के वास्तविक प्रहरी और रक्षक बताते हुए कहा कि इस पावन दिन पर सिविल सेवकों को व्यवस्थित और नियम के अनुसार कार्य करने का संकल्प लेना चाहिए। और जैसी हमारी देश की व्यवस्था है, अलग अलग दल अलग अलग प्रांतों के अंदर शासन करते हैं, सिविल सर्विसेज की अहमियत और भी बढ़ जाती है। दे आर द रियल वॉचडॉग्स एंड गार्जियंस ऑफ फेडरलिज्म। सिविल सर्वेंट्स मस्ट टेक अ प्लेज ऑन दिस सोलम डे टू बिलीव इन सिस्टेमिक वर्किंग अकॉर्डिंग टू रूल। इफ सिविल सर्वेंट्स अलाइन विथ पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन और पॉलिटिशियंस
or select people in industry, trade, business and commerce, then the system is emasculated. This ingratiation of civil service is very dangerous even to federal politics. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि किसी भी राज्य के विकास की परिकल्पना इमोशन से नहीं होती है। सिविल सेवक नीतियों को जमीनी हकीकत में बदलने का माध्यम होते हैं। उन्होंने 40 जैसे संगठनों से कई थिंक टैंक स्थापित करने का आह्वान किया जो राजस्थान के उत्पादों में मूल्य संवर्धन पर केंद्रित हों। A representative body like 40 must create several verticals of think tanks कि राजस्थान में जो उत्पाद होता है उसमें हम वैल्यू कैसे ऐड करें। हमारे यहाँ मिनरल वेल्थ है उसको हम डिफाइन नहीं कर पा रहे। लाइमस्टोन सीमेंट फैक्ट्री में चला गया, ग्रेनाइट है, मार्बल है, and we are forgetting rest where we need to add value. यदि अगर पूरा ही फोकस बजरी पर होगा तो मामला आगे कैसे बढ़ेगा। ये तो ट्रेडिंग का मामला है। तो किसी भी राज्य के विकास की परिकल्पना इमोशन से नहीं होती। तो मेरा आपसे एक कहना है, बेबाक तरीके से जयपुर को अपलिफ्ट कीजिए, अपने शहरों को अपलिफ्ट कीजिए। अपने यहाँ खजाना है। We should think of increasing our tourism many times. We must think of creating greenfield health sector, greenfield education sector. आज के दिन राजस्थान के अंदर यदि बात करूं कि CSR फंड कहाँ जाएगा तो CSR फंड है कहाँ, है क्या? Let us rediscover ourselves. Jaipur in particular is a world city. It deserves greater attention, greater development, greater attraction. It should be counted as a great center of service industry, IT industry. So close to Delhi, people should come. We have quality life to offer, we have cuisine to offer. The families would love to stay here. We are far from it. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान के विकास पर विशेष ध्यान देने की बात रखते हुए राज्य की समृद्ध विरासत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जयपुर पिंक सिटी है, उदयपुर सिटी ऑफ लेक्स है, जोधपुर ब्लू सिटी है, सन सिटी है, जैसलमेर गोल्डन सिटी है। उन्होंने राजस्थान की तुलना गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, सूरत, अहमदाबाद और लखनऊ जैसे शहरों से की जिन्होंने विकास में बड़ी छलांग लगाई है। राजस्थान में जयपुर पिंक सिटी है, उदयपुर सिटी ऑफ लेक्स है, जोधपुर ब्लू सिटी है, सन सिटी है, जैसलमेर गोल्डन सिटी है। और वहीं क्यों रुको, अपने बूंदी देख लो, टोंक देख लो, अजमेर देख लो, पूरी शेखावाटी देख लो, अलवर देख लो, भरतपुर देख लो। खजाना ही खजाना है। यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हमारे हैं, पर दूसरी तरफ देखिए आप और आपको खुद समझ में आ जाएगा। गुरुग्राम क्या हुआ, खुद दशक पहले आया था। नोएडा, गाजियाबाद आगे निकल गया। मेरठ में परिवर्तन हो रहा है। पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद IT सेक्टर को डिफाइन करते हैं। सूरत, अहमदाबाद, लखनऊ, किसी भी शहर को देख लो, बड़ी छलांग लगाई है। चिंतन का विषय है और गहरी चिंता का भी विषय है। क्या हम ऐसा कर पाए? हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म, मिनरल में वैल्यू एडिशन, टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट, सर्विस इंडस्ट्री, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, किसी भी लाइन को देखें, इतनी संभावनाएं हैं, अकल्पनीय है, पर हम कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। वेयर आर वी इन सोलर एनर्जी? सोलर एनर्जी इज नॉट सेलिंग पैनल्स, इट इज मेकिंग पैनल्स। Where are we in green energy? I am sure my address will be taken in perspective.
उपराष्ट्रपति ने जयपुर को विश्व स्तरीय शहर बताते हुए कहा कि राजस्थान में आदमी बिना कुछ किए भी आना चाहेगा क्योंकि इसका आकर्षण जबरदस्त है। सब कुछ न होते हुए भी राजस्थान दुनिया का मैरिज डेस्टिनेशन बन गया है, पर राजस्थान का हर कोना इसके लिए प्रसिद्ध होना चाहिए। वो लोग मेरे सामने बैठे हैं, particularly women entrepreneurs. You have enormous potential to bring about the change. राजस्थान आदमी बिना कुछ किए भी आना चाहेगा क्योंकि इसका आकर्षण ही जबरदस्त है। दुनिया के कई देश हैं जिनकी इकोनॉमी सिर्फ टूरिज्म पर चलती है, उनकी इकोनॉमी जबरदस्त है, कारण टूरिज्म का कल्चर है। वो ट्रेन करते हैं लोगों को कि टूरिस्ट आएगा तो उससे कैसे डील किया जाएगा, घर में रुकेगा तो क्या होगा। Our working is isolated. Our working is not organized. We are not on a plateau kind of working. सब कुछ न होते भी दुनिया का मैरिज डेस्टिनेशन राजस्थान बन गया है, पर राजस्थान का हर कोना इसके लिए प्रसिद्ध होना चाहिए। We should be making a huge demand on this. राजस्थान दुनिया में हेल्थ टूरिज्म के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आप जैसलमेर जाइए और देश के बाहर भी सफारी देखिए, डेजर्ट, दिन रात का फर्क क्यों है? वेयर आर वी लैकिंग? अपने संबोधन के अंत में उपराष्ट्रपति ने जयपुर को विश्व स्तरीय शहर बताते हुए कहा कि अधिक ध्यान विकास और सेवा और आईटी उद्योगों के केंद्र के रूप में मान्यता का हकदार है। पर्यटन को बढ़ावा देने, ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के निर्माण और स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसरों के सृजन पर जोर दिया उन्होंने। और उपराष्ट्रपति ने सभी से स्वयं को फिर से खोजने का आह्वान किया। राजस्थान इज अ नेचुरल ग्राउंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ सर्विस इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, एजुकेशन। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स आ ही नहीं रहे। आदमी ने एक अच्छी बड़ी एजुकेशन इंस्टीट्यूट कर ली, पर उसका सोच ये नहीं जा रहा है कि आज देश में और दुनिया में बदलाव हर पल हो रहा है। टूरिज्म के उसी दर्रे में चलते रहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर प्लॉटिंग होती रहेगी, कुछ लोग बड़ी बिल्डिंग बनाते रहेंगे, काम होता रहेगा। That does not define development. Where are we in solar energy? Solar energy is not selling panels, it is making panels. Where are we in green energy? हमारे जैसलमेर, बाड़मेर में कितनी संभावनाएं हैं। और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा आपने कहा राजस्थान की प्रतिभा यहां चमके और थोड़ी भी नजर अफ्रीका पर डालेगी। आपको अंदाजा नहीं है, एग्रीकल्चर, माइनिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, मैं जानता हूं। मेरी वहां के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपतियों से बात हुई है, तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि हम रास्ता भटक गए हैं, या हमने कह दिया कि हमें 60% से ऊपर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें 60% पहले कभी मिले ही नहीं थे। दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर ने कर्तव्यम नाम की एक ऐतिहासिक और पहली बार आयोजित की जा रही संविधान व्याख्यान श्रृंखला का शुभारंभ किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर में प्रतिष्ठित संवैधानिक व्याख्यान श्रृंखला कर्तव्यम के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। ये श्रृंखला भारतीय संविधान के 75 वर्षों को समर्पित है और एक नए राष्ट्रीय विमर्श की शुरुआत करती है जो कर्तव्य न्याय शास्त्र पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य भारतीय दार्शनिक और संवैधानिक परंपरा में निहित उत्तरदायित्व के सिद्धांतों के साथ सामाजिक और विधिक चिंतन को फिर से जोड़ना है। ये व्याख्यान श्रृंखला 4 अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 तक चलेगी।
इस व्याख्यान श्रृंखला में 30 से अधिक प्रतिष्ठित न्यायाधीश, अधिवक्ता और विद्वान भाग लेंगे। इसमें केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों और NHRC और NCW जैसे वैधानिक निकायों के साथ सहयोगात्मक सत्र शामिल होंगे। कर्तव्यम एक परिवर्तनकारी विधिक विमर्श को आगे बढ़ाता है, जो अधिकार केंद्रित सोच से हटकर कर्तव्य केंद्रित दृष्टिकोण की ओर समाज को प्रेरित करता है। ये भारतीय संविधान के आदर्शों और संविधान सभा की दृष्टि को फिर से जीवंत करता है, जहां कर्तव्य को सामाजिक सौहार्द का मूल आधार माना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सऊदी अरब की 2 दिन की यात्रा पर जेद्दा के लिए रवाना होंगे। ये पिछले 4 दशक में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की जेद्दा की पहली यात्रा होगी। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के न्योते पर 22 और 23 अप्रैल को हो रहा ये पीएम मोदी का खाड़ी देश में तीसरा दौरा है। इस दौरान प्रधानमंत्री वहां के नेतृत्व के साथ मुलाकात और द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें एनर्जी और डिफेंस समेत कई अहम सहमतियों पर मुहर लगेगी। भारत और सऊदी अरब के बीच आर्थिक, रक्षा और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्रों में मजबूत संबंध हैं। प्रधानमंत्री इससे पहले 2016 और 2019 में 2 बार सऊदी अरब का दौरा कर चुके हैं। The Honorable Prime Minister will be paying a visit to Saudi Arabia next week on 22nd and 23rd of April 2025. The upcoming visit will be Prime Minister's third visit in this capacity to Saudi Arabia. He has visited earlier in 2016 and 2019. In 2016, during his first visit, the Prime Minister was conferred the kingdom's highest civilian honor, the King Abdulaziz Sash. During Prime Minister's second visit, the two countries signed the agreement on establishing the Strategic Partnership Council, which is a high-level council at the summit level to steer relations between the two countries, and the upcoming visit will be an opportunity to hold the second summit level meeting of this Strategic Partnership Council. The visit provides an opportunity to build on the already strong relations with this strategic partner. You're also aware that the Prime Minister and the Crown Prince share a very close personal relationship with a lot of warmth and respect for each other, and the bilateral relationship has gained a lot from strategic guidance at the topmost level. And there has been significant momentum also in this relationship in recent years. लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी नेस्ट स्टडी ग्रांट अवार्ड्स के 6ठे संस्करण का आयोजन कर रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। ये 6ठा संस्करण है जो LPU आयोजित कर रहा है। LPU नेस्ट का एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है जो LPU द्वारा स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। ये परीक्षा छात्रों की शैक्षणिक क्षमता का आकलन करती है, उनके प्रदर्शन के आधार पर छात्रवृत्ति और अध्ययन अनुदान भी प्रदान करती है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उपस्थित छात्रों को संबोधित करेंगे। दुनिया के प्रतिष्ठित धार्मिक नेता पोप फ्रांसिस का 21 अप्रैल को 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पोप फ्रांसिस के निधन पर दुनिया भर के दिग्गजों ने दुख व्यक्त किया है। पोप फ्रांसिस के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पोप फ्रांसिस को दुनिया भर के लाखों लोग हमेशा करुणा, विनम्रता और आध्यात्मिक साहस के प्रतीक के रूप में याद रखेंगे। छोटी उम्र से ही उन्होंने प्रभु ईसा मसीह के आदर्शों को साकार करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। उन्होंने गरीबों और वंचितों की लगन से सेवा की। जो लोग पीड़ित थे उनके लिए उन्होंने आशा की भावना जगाई। मैं उनके साथ अपनी मुलाकात को याद करता हूं और समावेशी और सर्वांगीण विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से बहुत प्रेरित हुआ। भारत के लोगों के प्रति उनका स्नेह हमेशा संजोया जाएगा। उनकी आत्मा को ईश्वर की गोद में शांति मिले।
और इस बीच गृह मंत्रालय ने भारत में 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान भारत के सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और किसी भी तरह के आधिकारिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस और उनका परिवार 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई। फिलहाल सुप्रभात में मेरे साथ इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इस मुलाकात से जुड़ी कुछ यादगार तस्वीरों के साथ। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Nice to meet you. Thank you.